our channel Story 9PM। आज की कहानी आदर्श बहू। धनीराम नाम का एक सेठ था। उसके 7 बेटे थे। उन 7 में 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे रामू का विवाह हुआ। रामू का विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसे अच्छी शिक्षा दी थी। सेठ धनीराम के घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। एक विलक्षण बात यह थी, घर की रसोई स्त्रियां ही बनाती थीं। कोई रसोइया नहीं था। स्त्रियां स्वयं रसोई बनाती हैं तो वे पुत्र, पति, सास, ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती हैं। परंतु रसोइया रसोई बनाता है तो वह मजदूरी करता है। दूसरा न खाए अथवा कम खाए तो सोचता है कि रोटी थोड़ी बनानी पड़ेगी। आफत मिटी। घर में 6 जेठानी थीं और सुबह शाम बारी बारी से रसोई बनाया करती थीं। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु इसमें भी खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती कि मेरी बारी में तूने रसोई नहीं बनाई, फिर तेरी बारी में मैं क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वह एक दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा, बहू तू रसोई क्यों बनाती है? रसोई बनाने के लिए हम कम है क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े प्रसन्न हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत बढ़िया रसोई बनाई। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में गई और उसने कहा कि बहू तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से लाड़ प्यार रखते हैं। तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं। माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हो? बहू इससे बड़ा पुण्य होता है। घर में कोई भूखा आ जाए तो उसको भोजन कराना गृहस्थी का खास धर्म है। उसको तृप्ति होती है, सुख मिलता है तो देने वाले को पुण्य होता है। दूसरों को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? मकान आपका, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी हैं। मैं थोड़ी सी मेहनत करके रसोई बनाकर खिलाऊं तो मेरा पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे तो कितना लाभ होगा। इसलिए माँ जी आप रसोई मुझको बनाने दो। मैं बैठी बैठी करूँगी भी क्या? कुछ मेहनत करूँगी तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सास ने ये बातें सुनी तो मन में सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटा समझते हैं पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी यह आप क्या करती हो? रसोई बनाने वाली बहुत हैं, आप परिश्रम क्यों करो? तुम्हारी अवस्था छोटी है पर मेरी अवस्था बूढ़ी है। मेरे को जल्दी मरना है। मैं अभी पुण्य नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी? इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है।